भाई जो घटना घटी है प्रथम दृष्टया ऐसा दिख रहा है कि बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और जो शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने जो लाइन लिया था उससे सरकार खुद से उन लोगों ने माना है कि उसमें और जांच की जरूरत है, तभी कल एसआईटी की गठन की घोषणा सरकार ने की है। उसका स्वागत करते हैं। परिवार को का ऐसा आरोप है कि पुलिस और थाना के लोग इन पर दबाव बना रहे थे कि आप केस को फॉलो मत कीजिए या पैसे का लालच कुछ लोग दे रहे थे, तो वो बात भी एसएसपी के संज्ञान में लाई गई है। और तीसरी बात कि इस घटना के होने के बाद यहाँ कारगिल चौक पर धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और कुछ लोगों पर एफआईआर किया है, तो उस बात को भी एसएसपी को बताया गया है कि आप इसको जहाँ तक हो सके मानवीय तरीके से इसका निष्पादन किया। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंचे एसएसपी से मुलाकात करने के लिए। जो नीट की छात्रा के साथ हुआ उसे में मृतक के परिवार के साथ प्रशांत किशोर हैं, वो एसएसपी से मुलाकात किए हैं और देर रात एसआईटी का गठन भी हो गया था। और ऐसे में जो प्रशांत किशोर हैं वो एसएसपी से मुलाकात कर कई बातों को संज्ञान दिया है। और क्या कुछ करे प्रशांत किशोर, पहले सुन उनकी बातों को। प्रशांत जी, आज आपने मुलाकात करने पटना एसएसपी से आया, क्या भाई जो घटना घटी है प्रथम दृष्टया ऐसा दिख रहा है कि बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और जो शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने जो लाइन लिया था उससे सरकार खुद से उन लोगों ने माना है कि उसमें और जांच की जरूरत है, तभी कल एसआईटी की गठन की घोषणा सरकार ने की है। उसका स्वागत करते हैं और हम लोग का अनुमान है, हम लोग की अपेक्षा है कि एसआईटी त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज पटना एसएसपी से दो विषयों पर हम लोग मिले हैं। एक कि पीड़ित परिवार के लोगों का ऐसा कहना है कि जो अधिकारी संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने जांच करा है थाने के स्तर पर, उनका रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है, ऐसा परिवार का मानना है। तो उसके कंट्रोलिंग अफसर एसएसपी हैं, तो उनके ध्यान में इस बात को लाया गया है कि उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसा परिवार का मानना है। दूसरा, परिवार को का ऐसा आरोप है कि पुलिस और थाना के लोग इन पर दबाव बना रहे थे कि आप केस को फॉलो मत कीजिए या पैसे का लालच कुछ लोग दे रहे थे, तो वो बात भी एसएसपी के संज्ञान में लाई गई है। और तीसरी बात कि इस घटना के होने के बाद यहाँ कारगिल चौक पर धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और कुछ लोगों पर एफआईआर किया है, तो उस बात को भी एसएसपी को बताया गया है कि आप इसको जहाँ तक हो सके मानवीय तरीके से इसका निष्पादन करा दीजिए। एक बड़ी बात है, पटना में जो छात्रावास है उनका कोई मानक तय नहीं है, न गार्ड है न सुविधा है, और इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो भाई यहाँ पर जो लोग प्रशासन चला रहे हैं वो डीएम साहब से जाके बात कीजिए, यहाँ के मंत्रियों से बात कीजिए। क्या मानक नहीं है, ये कोई नई बात तो है नहीं। अब कोचिंग के लिए मानक दिया गया है, तो छात्रावास में बड़ी संख्या में भाई छात्रावास चल रहे हैं तो प्रशासन की जानकारी में चल रहे हैं, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए अगर कोई गलत चला रहा है तो। भाई ये क्या है कि बिहार के समाज की सच्चाई से आप और हम वाकिफ हैं। जिस बच्ची के साथ ये दुर्घटना हुई है वो गरीब परिवार की लड़की है, जिस पर आरोप है वो लोग बड़े लोग हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इनको प्रशासन का या व्यवस्था से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। और ये अकेले व्यक्ति नहीं है, ये तो रोज की यही घटना है। तो आज इनके विषय में हम लोग खड़े हुए हैं तो प्रशासन शायद थोड़ा संजीदगी से देख रहा है, वरना रोज का ही घटना है, कहीं आपराधिक घटना हो रही है, जो गरीब आदमी है उसको पूछने वाला कोई नहीं है, तो करना ही पड़ेगा। कल हम लोग गए, उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ है, हम लोग की अपेक्षा है कि एसआईटी न्याय करे। तो आपने सुना, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एसएसपी से मुलाकात करने पहुंचे थे और जिस तरह से नीट की छात्रा के साथ जो मामला सामने आया, उसके बाद जो परिजन हैं वो और कई लोग हैं वो कारगिल चौक पर धरने दे रहे थे और कई लोगों पर एफआईआर हुआ है, उसको लेकर भी प्रशांत किशोर हैं वो एसएसपी से बात कर बातें को बताए हैं। तमाम न्यूज़ के साथ।